हेलो स्टूडेंट, हम लोग लगातार योग, अंतर और गुणनफल संबंधी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इस पर एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैं आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं और सारी विधियां पढ़ा दी हैं कि किस तरह से हमको क्वेश्चन करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है कि यदि दो संख्याओं का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा, दो संख्याओं का योग 44 अंतर 4 है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या कर जाते हैं कि योग 44 है और अंतर 4 है। योग 44 है 44, सम इज 44 एंड प्रोडक्ट इज 4, देन डिफरेंस इज 4 एंड प्रोडक्ट, देन फाइंड द प्रोडक्ट। आप लोगों ने क्या दिया है, योग दिया है 44 और अंतर 4 है। उन संख्याओं का हमको गुणनफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन गुणनफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हमारे पास है a प्लस बी बराबर 44, a माइनस बी बराबर दिया है 4, a प्लस बी बराबर 44, a माइनस बी बराबर दिया है 4। हमको a इंटू बी फाइंड करना। क्या फाइंड करना? a इंटू बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a प्लस बी 44 है, a माइनस बी 4 है, तो a इंटू बी फाइंड करो। तो सबसे पहले हम a कैसे फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में, तो आप दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 48, जोड़ने पर होगा आधा हो जाएगा 24, और दोनों को घटा के 2 का भाग लगाएंगे, अंतर होगा 40, 2 का भाग लगाएंगे 20, गुणनफल दूसरी संख्या हो जाएगी 20। कैसे ज्ञात किया हमने? दोनों को जोड़ा, 2 से भाग लगाया, बड़ी संख्या आ गई। दोनों को घटाया, 2 से भाग लगाया, छोटी संख्या आ गई। अब हम यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो 24 गुणित 20, 24 दूनी 48, क्वेश्चन का आंसर 480 आ गया। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 480। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता, इसी क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर 6 में चेंज कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 44 हो, सेम क्वेश्चन यही है, दो संख्याओं का योग 44 हो, अंतर 4 हो, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना है। क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं? संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात करना है और क्वेश्चन नंबर 6 में कन्वर्ट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कहा a प्लस बी इक्वल टू 44, a माइनस बी इक्वल 4। हमारे पास a प्लस बी माने सम 44 और डिफरेंस कितना है क्वेश्चन में? 4 है। अब हमको वर्गों का अंतर मीन्स a² माइनस b² फाइंड करना है ना। क्या फाइंड आउट करना है? a² माइनस b²। तो आप ये कहेंगे सर a प्लस बी और a माइनस बी होता है, वर्गों का अंतर a² माइनस b² बराबर a धन b a ऋण b। तो a धन b की वैल्यू 44 और a ऋण b की वैल्यू 4। बस गुणा करना, 4 चौक 16 की 6 हासिल आई, 4 चौक 16 1 17, 176। हमारे क्वेश्चन का आंसर 176 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं।
अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, आप जरा 1 मिनट प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 44 है, अंतर 8। दो संख्याओं का योग 44 है, अंतर 8 है। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का योग 44 है तथा अंतर 8 है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। वर्गों का अंतर पूछा है तो आप लोग यही बात कहेंगे, a + b 44, a - b 8, a² - b²। तो पेपर में ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपके दिमाग में है कि जब वर्गों का अंतर पूछा है तो a + b और a - b होगा, तो a + b 44 और ये 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 32 और 3 35, 352। क्या हो जाएगा, वर्गों का अंतर 352 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सेम क्वेश्चन था बिल्कुल। अगर इसी क्वेश्चन को मैं और चेंज करता, अब एक नए टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। नया टाइप का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग है 20, दो संख्याओं का योग है 20, अंतर 4 है, योग 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, योग 20 है, अंतर 4 है, योग 20 है। दो संख्याओं का योग 20, दो संख्याओं का योग 20 है तथा अंतर 4 है, अंतर 4 है। योग 20 है तथा अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अनुपात क्या होगा। फाइंड द रेशो ऑफ नंबर। दो संख्याओं का योग 20 है, अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, योग 20 है, अंतर 4 है, तो संख्याओं का रेशो फाइंड करना। रेशो इसको हम दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बेटा ध्यान से समझना। अगर हम ये कहते हैं कि a + b बटे a - b बराबर, कहीं पर हमारे पास m/n लिखा होता है और हमको a बटे b फाइंड करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे m + n, इसका इधर m - n, ऐसे फाइंड करेंगे a + b और m + n बटे m - n, m + n अपॉन m - n, a/b इक्वल टू m + n अपॉन m - n। तो इसको हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि a + b इक्वल बटे a - b 20/4, तो a + b a - b 10/2 या 4 × 5 = 20, 5/1, a बटे b बराबर a + b 6, a - b 4, तो 3:2। कितना आ रहा है बेटा, 3:2। दो संख्याओं का योग 20 है, अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात 3:2। हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मेथड और है,
कभी भी आपको अगर योग पता हो, जैसे कि योग मालूम है, a + b बराबर हमारे क्वेश्चन में योग 20 है, अंतर 4 है। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए, बड़ी संख्या निकालना, बड़ी निकाल लीजिए और b निकाल लीजिए, छोटी निकाल लीजिए। दोनों को आप जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे 24 और 2 का भाग लगाएंगे तो 12, दोनों को घटाएंगे 16, 2 का भाग लगाएंगे 8, 2 का भाग लगाएंगे 8। अब इसको काटेंगे 3 से, 4 से, 4 3 12 और 4 दूनी 8, रेशो आ गया 3:2। कितना आ गया? 3:2 आ गया। दो संख्याओं का योग 20, अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात 3:2। संख्या हमारे पास 12 और 8 आ जाएंगे। योग देखो 20 हो रहा है, अंतर 4 हो रहा है। अब इसी क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ मैं, आप उसको मुझे कमेंट में जवाब देना कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 9 बना के दे रहा हूँ मैं। और यहाँ पर लिख रहा हूँ कि दो संख्याओं का योग 20 है, दो संख्याओं का योग 20 है और अंतर 14 है। योग 20 है और अंतर 14 है, इसको मैंने 14 कर दिया। अंतर 14 है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। योग 20 अंतर 14 है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप इसे कमेंट में जवाब भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 और उनका योग भी 25 है। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 है तथा उनका अंतर भी 25 है। योग, दो संख्याओं वर्गों का अंतर 25 है तथा उनका योग भी 25 है। अंतर नहीं, उनका योग, वर्गों का अंतर 25 है तथा उनका योग भी 25 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? ये क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर, वर्गों का अंतर 25 है और संख्याओं का योग भी 25 है। संख्याओं का वर्गों का अंतर क्या होगा? हम कह रहे हैं वर्गों का, संख्याओं का अंतर क्या होगा? a² - b² बराबर 25। वर्गों का अंतर 25 है। क्वेश्चन इस पर लिखा हुआ है संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 है और संख्याओं का योग 25 है। a धन b बराबर 25। अब हमको संख्याओं का अंतर निकालना है, a ऋण b निकालना है। a ऋण b बराबर a² - b² बटे a धन b, तो ये 25 बटे 25 कैंसिल आउट किया, आंसर आ गया 1। आंसर कितना आ गया? 1। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 25, योग भी 25, संख्याओं का अंतर निकालना तो a² - b² बटे a धन b, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार विषम संख्याओं का योग 28 है। क्वेश्चन ये कह रहा है दो लगातार विषम संख्याओं का योग 28 है। क्वेश्चन नंबर 11, दो लगातार, या ब्रैकेट लिख सकते हैं क्रमागत, दो लगातार विषम संख्याओं
विषम संख्याओं का योग, दो लगातार विषम संख्याओं का योग 28, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? ये क्वेश्चन है हमारे पास। दो लगातार विषम संख्याओं का योग 28 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? दो लगातार विषम संख्याओं का योग 28, a प्लस बी बराबर दिया है 28। अब आप कहेंगे कोई भी दो लगातार विषम संख्याएं कंजुगेटिव्स ऑड नंबर हैं, तो टू कंजुगेटिव ऑड नंबर से तो डिफरेंस कितना होगा? 2। वैसे भी आप कहेंगे कि सर एक 15 होगी और एक होगी 13, 15 और 13 28 और 15 13 का अंतर 2 हो रहा है। अब हमको वर्गों का अंतर निकालना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, 28 इंटू 2, 28 दूनी 56। और अगर आप इसको डिटेल सॉल्व करते तो डिटेल पर ऐसे होता है, एक नंबर हमारे पास 15 है, एक नंबर 13 है, तो 15 का वर्ग आप लिखते 225, 13 का वर्ग आप 169 लिखते। अब दोनों को आप घटाते तो 56 हो जाता। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाता? 56। जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दो लगातार विषम संख्याओं का योगफल 28 है, वर्गों का अंतर क्या होगा? अब ऐसा भी लग रहा है ये क्वेश्चन अधूरा लग रहा हो, अधूरा होता है, लेकिन ये क्वेश्चन अधूरा नहीं है, ये पूर्ण क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझेंगे। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 5 है, अंतर 5 है, गुणनफल 336 है। दो संख्याओं का अंतर 5 है, गुणनफल 336, अंतर 5 है, गुणनफल 336 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। दो संख्याओं का अंतर 5, दो संख्याओं अंतर 5 तथा गुणनफल 336, अंतर 5 है तथा गुणनफल 336, अंतर 5 है, गुणनफल 336 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। अंतर 5, अंतर 5, गुणनफल 36, 336, अंतर 5 है, गुणनफल 336, संख्याओं का योग फाइंड आउट करना। तो आप कहेंगे सर ए धन बी बराबर, एक फॉर्मूला होता है, ए धन बी का फॉर्मूला याद कर लेंगे, ए ऋण बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ए ऋण बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ए ऋण बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 3 6, 376, तो 376 और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1344 आएगा। ये मल्टीप्लाई, ये 25, ये 1344, अब जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1369। अब 1369 स्क्वायर रूट 37 का होता है, 1369 स्क्वायर रूट कितने का होता है? 37 का। मैंने आपको स्क्वायर रूट का अलग से वीडियो बनाया है,
कि कोई भी नंबर दिया है 4 अंकों का है 5 अंकों का है तो आप देखते ही उसका स्क्वायर रूट बता सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो तुरंत ही आपको एक क्लियर हो जाएगा कि 1369 का स्क्वायर रूट 37 कैसे है। क्लियर है बेटाओ? दो संख्याओं का अंतर 5 है, गुणनफल 336 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? ए एंड बी 5, ए इंटू बी 336, ए धन बी बराबर ए एंड बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab ए एंड बी का मान 5 का वर्ग, 4 इंटू 336, 1344, 1369, आंसर 37 आ गया। तो यहाँ तक कि आप क्वेश्चनों को नोट कर लें। इसी श्रृंखला को मैं आगे चलाऊँगा और भी कई इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन हैं। अक्सर ये वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं सिंपल से क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में हम ये गलती कर देते हैं कि यहाँ पर हम दो संख्याओं को सोच नहीं पाते। अगर ये हम संख्या निकालते तो 37 और 5 कितना 42, तो एक संख्या तो शायद 21 होती, एक तो 21 हो जाती 21 और दूसरी संख्या पर हमारे पास कितनी होती 16। एक संख्या 21 होती और एक संख्या 16। अब हम ऐसे कैसे सोचते कि इन दोनों संख्याओं को ही सोच लेते हैं हम, एक 21 है और एक 16 है, ए एंड बी 5 और 21 गुणित 16 बराबर 336, ये दोनों फॉलो कर रहा है तो 21 धन 16 बराबर 37। अब इतना कौन सोच पाता है इस सवाल के लिए डायरेक्ट? हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आपको क्लियर हो, जैसे मैंने कोई भी दो संख्या ली, मैंने कहा दो संख्याओं का अंतर 2 है और गुणनफल 143 है, तो 13 ऋण 11 अंतर 2 और 13 गुणित 11 143, संख्याओं का योग करना है तो 13 धन 11 24, तो ये हमारा डायरेक्ट ही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है ना बेटा? अगर हम डायरेक्ट ही ऐसे सोच लेते हैं नंबर्स को तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर नंबर नहीं सोच पाते तो आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ स्क्वायर रूट ही रखना पड़ेगा। डायरेक्ट हम कैसे कहेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी मैं लेके आऊँगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।